NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। क्रमांक 80 जोन क्रमांक 21 पर कांग्रेस द्वारा नर्मदा जलापूर्ति में ड्रेनेज का गंदा पानी मिलने एवं पार्षद द्वारा की गई लापरवाही, धमकी एवं प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन जोन अधिकारी को दिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे और वार्ड क्रमांक 80 के ब्लॉक अध्यक्ष तन्मय सिंह चौहान के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 80 के निवासीगण अत्यंत गंभीर विषय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्षेत्र में नर्मदा जल पूर्ति व्यवस्था में लंबे समय से भारी लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नागरिकों को दूषित जल मिलाने की स्थिति में निर्मित हो गई है। इसके द्वारा पार्षद की गुंडागर्दी के खिलाफ शहर कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। शहर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 3 फरवरी को नगर निगम कर्मचारी नर्मदा जल वितरण हेतु वॉल खोलने पहुंचा, तब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पाया गया कि नर्मदा जल के वॉल चेम्बर में ड्रेनेज का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ड्रेनेज लाइन एवं नर्मदा जल पाइपलाइन में लीकेज था। जब रहवासियों द्वारा इस गंभीर स्थिति पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो वार्ड पार्षद प्रशांत बड़वे द्वारा समस्या के समाधान के बजाय रहवासियों पर FIR दर्ज करने की धमकी दी गई। पार्षद द्वारा दावा किया गया कि ड्रेनेज लाइन 4 वर्ष पूर्व डाली गई है, जबकि वास्तविकता ये है कि ड्रेनेज लाइन लगभग 25 वर्ष पुरानी है एवं नर्मदा जल पाइपलाइन ने वे वॉल लगभग 10 वर्ष पुराना है। रहवासियों की मांग पर जब मौके पर खुदाई की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि ड्रेनेज लाइन तथा नर्मदा जल पाइपलाइन ऊपर स्थित है, जिससे पार्षद का कथन सत्य सिद्ध हुआ और ये मामला नगर निगम की तकनीकी लापरवाही का प्रमाण बन गया है। इसके पश्चात पार्षद प्रशांत बड़वे द्वारा अपनी गलती छुपाने एवं दबाने के उद्देश्य से नगर निगम अधिकारी को निर्देश देकर रहवासियों के मकान पर नोटिस भिजवाया गया, जो पूर्णतः अनुचित, मनमानी एवं गलत कार्रवाई है। और अगले दिन मौके पर आकर पार्षद लोगों को डराने धमकाने लगे। इन सभी बातों को लेकर आज हमने शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एवं कई पार्षदगण के साथ राज्य नगर जोन प्रज्ञापन दिया। इंदौर से आशीष चौखेड़कर की रिपोर्ट। मामला ये है कि जब वार्ड क्रमांक 80 के प्रगति नगर के लोगों ने गंदे पानी के लेकर शिकायत करी, पार्षद महोदय आप दुबला हो गए, नाराज हो गए कि कैसे शिकायत करोगे, तो शिकायत दूर करना तो दूर की बात, उन्होंने वहां की जनता को नोटिस दिलवा दिए कि आपके दस्तावेज प्रस्तुत करो कि आपका मकान सही है गलत है। निश्चित रूप से और अधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हुए तुरंत एक गुलाम की तरह अपने बॉस का ऑर्डर मान के तुरंत नोटिस दे दिया। उसकी सत्यता को समझा नहीं, परखा नहीं। अभी हमने मंडे तक का टाइम दिया है इनको कि सोमवार को हमको जिस आदमी ने शिकायत करी इन्वर्ट रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे CCTV कैमरे लगे, तो कौन आए थे शिकायत करने उसकी फुटेज भी चाहिए। अन्यथा इन दोनों को सस्पेंड करने के लिए अगर हमको हड़ताल भी करना पड़े तो करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जिस नगर निगम में 2.5 साल महापौर फाइल को साइन नहीं करते और उनकी सिग्नेचर नहीं होने के कारण भागरथपुरा जैसा हत्याकांड हुआ, आज नहीं तो 33 लोगों की मौत हो चुकी है, उस नगर निगम में भ्रष्टाचार में लिप्त ये अधिकारी 2-2 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के गुलाम के रूप में जनता को परेशान कर रहे हैं। नोटिस दे रहे। हमारा विरोध है कि अगर ये सोमवार को हमको सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं करा पाए, CCTV कैमरे की फोटोज उपलब्ध नहीं करा पाए, तो इनको सस्पेंड कराने के लिए हमको हड़ताल भी करना पड़े तो करेंगे। इसलिए नगर निगम कई और भी नोटिस दिए जा रहे हैं सब जगह जहां जहां अन्याय हो। इंदौर शहर की जनता से हमारा निवेदन है कि जहां जिसके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से संपर्क करिए। किसी भी कंडीशन में आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र नगर टंकी घेराव के लिए 5000 कार्यकर्ताओं का किया था, लेकिन आज क्या देखिए यहाँ पे हमने संबंधित जो लोग हैं, उस मोहल्ले के लोग हैं, उससे संबंधित लोगों को बुलाया था। सिर्फ ये तो छोटा सा ज्ञापन है। अगर बात नहीं मानी गई तो आंदोलन भी होगा। ये आज बाराबंकी में घेराव किया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसे ही हमारा दुर्भाग्य है कि वार्ड क्रमांक 80 के पार्षद जो विवेक शून्य हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी गलती दबाने के लिए रहवासियों को पहले FIR करने से धमकाया, उसके बाद वहाँ पर घरों पर नोटिस पहुँचा दिए और उसके बाद उनसे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने दूसरे दिन आके यहाँ पर गुंडागर्दी करी, जिसका कि वीडियो वायरल किया गया है। अब पार्षद अपनी गलती को छुपाने के लिए मीडिया के माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं कि ये जो ड्रेनेज लाइन है वो 4 साल पुरानी है, जबकि ये 25 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन डली हुई है। नर्मदा की लाइन 10 साल पुरानी डली हुई है। और साफ साफ जब ये देखा गया तो पार्षद घबरा गया, और पार्षद ने जो कृत्य किया है वो अमान्य नहीं करते। लोगों को चमकाना, डराना, धमकाना, ये उनकी आदत बन चुकी है। यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से मैं सुनीता ताई से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि आपके आशीर्वाद से पार्षद प्रशांत बड़वे जी अपने पद पर काबिज हो पाए। अतः मैं
सुमित्रा से अनुरोध करता हूं कि ऐसे जन विरोधी, आक्रांता और गुस्सेबाज पार्षद को सलाह नहीं, आशीर्वाद नहीं, जबकि सबक देना चाहिए, ताकि जनता को और अन्य लोगों को, रहवासियों को लोकतंत्र पर भरोसा। यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पार्षद की जानकारी एकत्रित करें और देखें कि इन्होंने कितना अत्याचार जनता के साथ किया है। यहाँ पे कुछ लोगों को नोटिस वगैरह भी दिए गए हैं, तो कितने लोगों को नोटिस दिए गए? यहाँ पर 4 लोगों को नोटिस दिए गए थे, जिसमें 2 नोटिस तामील किए गए थे, जिसकी आज हमने जानकारी प्रस्तुत करी है। तन्मय सिंह अधिकारी हैं उनके सामने, उन्होंने कहा है कि हम जांच कर इसका आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। ये काम क्या है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन वगैरह अवैध तरीके से लिए गए थे, जो बताया गया ये था। भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये भ्रामक जानकारियाँ हैं, क्योंकि जो ड्रेनेज की लाइन आगे है मंदिर के पास में, वहाँ पर जोड़ा गया था। कि भ्रामक जानकारी फैलाई गई पार्षद जी के द्वारा कि नर्मदा होल के वहाँ पर चैम्बर छोड़ा गया, जबकि ये भ्रामक जानकारी है। उन्होंने कि खुद के फेसबुक आईडी पे लाइव में कि वो पाइप को तोड़ते हुए उन्होंने सीमेंट के पाइप तोड़ेगा। तो सीमेंट के पाइप पहले पूर्व में डाले जाते थे, आजकल सीमेंट के पाइप नहीं डाले जाते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये पुरानी लाइन डली थी। उसके बावजूद भी पार्षद ने इनसे बदतमीजी करी, दादागिरी करी, और जिसका वीडियो पूरे प्रसारण सब दूर वायरल हुआ है। अगर आज की मांग जो आपने मांगे रखी नहीं की जाती तो आगे क्या करें? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो नोटिस दिए गए उसे कैंसिल किया जाए, लोगों को शुद्ध पानी दिया जाए और लोगों से अच्छी तरीके से व्यवहार किया जाए। पार्षद किस लिए बना है? सेवा के लिए बना है कि दादागिरी करने के लिए बना है? इसलिए हमसे आपसे निवेदन है कि पार्षद जी से भी निवेदन है कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। और कितना अच्छा वार्ड है हमारा, बहुत अच्छे रहवासी हैं यहाँ पर। जब ये कृत्य चल रहा था, एक ने भी यहाँ पर पार्षद के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई जिंदाबाद फतेहाबाद नहीं करा। सीधे सिर्फ ये कहा कि आप काम कर दो। लेकिन जब पार्षद को लगा कि मेरी गलती है, तो लोगों के ऊपर गुस्सा फूटा उन्होंने। तो ये कृत्य करना अमानवीय है और पार्षद के लिए भी गलत है। आपका नाम? तन्मय सिंह चौहान, वार्ड क्रमांक 80। सर, आज आपके कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे घेराव किया गया वार्ड 80 पे, क्या है पूरा मामला? प्रगति की नगर के कुछ मकान थे जिनको नोटिस दिया गया। हमारी ये मांग थी कि अगर उनको नोटिस दिया है तो किस आधार पर नोटिस दिया गया, किसकी शिकायत पर नोटिस दिया गया। अगर उनको किसी रहवासी ने शिकायत करी तो उसका प्रमाण दे दें। अगर वो प्रमाण दे देंगे तो हम उस बात को मान लेंगे कि हाँ किसी ने शिकायत करी। हमारा ऐसा मानना है कि बिल्डिंग ऑफिसर ने उनको बिना किसी प्रमाण के उन्होंने नोटिस दे दिया है। कांग्रेस द्वारा आज 5000 कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ घेराव करने का मामला था, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि संख्या में 100-200 लोग ही नजर आ रहे हैं। नहीं, 5000 का तो किसी ने बोला ही नहीं था। ये तो रहवासियों की लड़ाई थी। कोई कांग्रेस का प्रदर्शन खुद व्यक्तिगत नहीं था, रहवासियों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन था। आज जैसे कितने लोग यहाँ पे रहवासी मौजूद हुए थे इस प्रदर्शन में? जितने भी थे सब रहवासी थे। कांग्रेस के तो कुल चुनिंदा नेता थे, 5-10 लोग नेता ही थे। बाकी सब रहवासियों के साथ ही था। वार्ड 80 के रहवासियों के साथ था जिन लोगों को नोटिस दिया गया था। उन्हीं परिवार को तो पूरा वार्ड 80 का भी नोटिस लोग नहीं थे प्रदर्शन में, क्योंकि जिनको नोटिस दिया गया था उन्हीं को बुलाया गया। बस। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? लगभग 5 परिवार को ऐसे नोटिस दिए गए कि जिनके मकानों को अवैध बताया गया है। हमारी बात उसी को लेके है कि उन 5 परिवार वालों को हमने बोला था कि आपको आना है। आपका पूरा परिवार? मैं सादिक खान, वार्ड 73।